लाइक ब्रेकआउट हुआ एंड देन बूम वो डाउन, वो होता है। और एक होता है ब्रेकआउट होता है, टेस्ट करता है, फिर से वापस जाता है। तो दिस इज परफेक्ट, राइट? Hey guys, welcome to my channel. You guys are watching Devil Trader, and today we will discuss that what are the three golden rules, or you can say golden entry rules. Okay, so this is me Kumar Mangalam. You guys are watching Devil Trader, and आज हम लोग देखेंगे कि इन तीन गोल्डन रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखते होंगे कि किसी भी एंट्री को लेने से पहले, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं उसके पहले अपन ऑब्वियसली एंट्री लेते हैं, फिर ट्रेड के बाद एग्जिट लेते हैं, ट्रेड के बीच में भी एग्जिट कर देते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फियर्स इन्वॉल्व, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीड इन्वॉल्व। तो हम लोग जब कोई तीन, जो मैं आपको तीन अभी गोल्डन रूल बता रहा हूँ, अगर आप ये लोग स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग ड्रास्टिकली जरूर इंप्रूव होगी। तो इन चीजों को ध्यान से सुनिए, और बीच वीडियो में मैं दो ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द थ्री गोल्डन एंट्री रूल्स? किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आगे चल के ज्यादा लॉस ना हो, या आपका जो साइकोलॉजी है वो इंटायर थ्रू आउट द ट्रेड मेंटेन रहे। ओके, तो पहला रूल है इज नो रैंडम एंट्री, राइट? नो रैंडम एंट्री। अब व्हाट इज नो रैंडम एंट्री? अब हम लोग क्या होता है कि आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि हम लोग के पास पेशेंस नहीं होता है इनिशियली, राइट? हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। तो व्हेन वी आर लैकिंग ऑफ पेशेंस, तो पेशेंस ना होने के वजह से जो हमारा सेटअप है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं, राइट? कोई भी लाइक लेट्स से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ओके, तो हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट होगा तब मैं ट्रेड लूंगा। अपन यहाँ मिड में यहाँ ट्रेड ले लेते हैं कि चलो ये यहाँ से जाके ब्रेकआउट हो ही जाएगा, अपन मिड में ट्रेड ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियो है जिसमें हम लोग वेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हम सोचे वही होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते और हम लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं मार्केट के साथ। जब से जैसे ही हम लोग गैम्बलिंग करते हैं तो फिर तो वो जुआ हो गया। अब जुआ में आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 विन है। अगर आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग से हट के, राइट, ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन विदाउट कंफर्मेशन, उससे हट के आप लोग जाते हैं गैम्बलिंग की ओर, राइट? और गैम्बलिंग में ऑब्वियस है आपका लॉस होना है, क्योंकि आप जीतेंगे कम, हारेंगे ज्यादा, लॉस पॉसिबिलिटी है। ओके, अब क्या होता है कि रैंडम एंट्री को अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हैं? पहला, तो यू शुड हैव योर ओन ट्रेडिंग सेटअप, राइट? ट्रेडिंग सेटअप। अब ट्रेडिंग सेटअप में आप किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपके पास क्या क्या कंफर्मेशन है, लाइक 200 पीरियड ईएमए आप अगर यूज करते हैं, आप अगर पिवट यूज करते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूँ, तो नॉर्मली आई डू डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, राइट? तो डाइवर्जेंस ट्रेडिंग में मेरे पास एक सेटअप है, मेरे पास खुद की स्ट्रैटेजी है कि मैं कैसे कौन सा ट्रेड लूंगा, राइट? तो उस पर्टिकुलर, जब मेरे सेटअप पे जब कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से चलता है, तभी मैं वो पर्टिकुलर ट्रेड लेता हूँ। सो दीज आर द रूल्स कि आपको कोई भी रैंडम एंट्री नहीं लेनी है। जो आपका सेटअप है उस हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, या फिर आपको आपको जो प्राइस एक्शन बता रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री लेनी है। अपन इंडिकेटर पे भी रिलाई नहीं कर सकते। फॉलो प्राइस एक्शन, इंडिकेटर अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, एल्स फॉलो प्राइस एक्शन, इट्स अल्टीमेट, राइट? सो पहला अपना रूल था नो रैंडम एंट्री। ओके, तो इसको ध्यान में रखिए कि ट्रेड में रश नहीं करना है, वेट फॉर योर परफेक्ट टाइमिंग, ओके, एंड देन कैच द ट्रेन। ओके, सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ ये है, यू शुड नो योर स्टॉप लॉस, राइट? यू शुड नो योर स्टॉप लॉस। व्हाट इज इट? अब क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, राइट? लेट्स से यू हैव टेकन अ ट्रेड एंड, चलिए मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये कैड सीएचएफ का चार्ट है, ओके, एंड हेयर इफ यू ऑब्जर्व, तो यहाँ पे हमें एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप से पैटर्न दिख रहा है, राइट? अब क्या हो रहा है कि थोड़ा मैं इसको और जूम इन करता हूँ।
और लेट्स से वी आर चेंजिंग द टाइम फ्रेम टू 5 मिनट। ओके, कि 5 मिनट में फिर वो ना और क्लियर दिखता है अपने को, ठीक है। क्योंकि जितना अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, अपने पास डेटा उतनी ज्यादा होती है, अपने पास कैंडल स्टिक उतने ज्यादा होते हैं, तो अपन उतना डीपली एनालाइज कर पाते हैं किसी चीज को। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। अब इस ट्रायंगल में अगर आप इस पोजीशन पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ओके, यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो आइडियली आइडियली आप अपना स्टॉप लॉस या तो मिड में लगाइए, राइट। और आपको अगर ट्रैप से बचना है तो आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। और जितना अपन टारगेट रखेंगे तो टारगेट लेवल समवेयर इस लेवल का अपन इतना टारगेट रख सकते हैं, राइट। अपर एंड में इतना टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप टारगेट के लिए यहाँ सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो रेसिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे अपन टारगेट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये अपना पहला टारगेट हो गया, फिर अपन यहाँ पे दूसरा टारगेट ड्रॉ करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अब आप रैंडम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब रैंडम स्टॉप लॉस कैसे है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आप समवेयर इस पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर प्राइस रिटेस्ट करने आता है, राइट, अगर प्राइस रिटेस्ट करने आता है तो वो आपका स्टॉप लॉस खा के वापस चला जाएगा, राइट। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने भी आता है। तो अगर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो वो आपका इस लेवल वाला स्टॉप लॉस खा जाता है। तो ऑलवेज गिव स्टॉप लॉस सम रूम, ओके, कि थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखिए कि आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो, ओके। सो यू शुड नो योर स्टॉप लॉस। थर्ड थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये है रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। व्हाट इज रिस्पेक्टिंग योर स्टॉप लॉस? अब क्या होता है कि आप जब कोई ट्रेड लेते हैं उसमें आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, एंड जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस के तरफ मूव करने लगता है, व्हाट यू डू, यू एग्जिट। यू एग्जिट इन फियर। आपके अंदर फियर जनरेट होता है कि यार आज मेरे को लॉस हो जाएगा, एग्जिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस सिचुएशन में आप अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपको आपका स्टॉप लॉस पहले से पता है कि इस ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1000 रुपीज का होने वाला है, राइट। और आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस पहुंच गया 900 पे, राइट, आपका लॉस 900 शो कर रहा है, यू आर लाइक अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू एग्जिट। नहीं, दिस इज नॉट द रूल, ओके। तो आपको पहली बात या तो स्टॉप लॉस और टारगेट इस हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस प्राइस जो है उनके स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो व्हाट यू गाइस डू, यू गाइस या तो आप ट्रेड को एवरेज करते हैं, राइट, कि चलो ठीक है नीचे जा रहा है, एवरेज करते गए, लाइक पोजीशन ऐड किए, फिर पोजीशन ऐड किए, ओके। और आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इस लेवल पे है। आपका अगर स्टॉप लॉस इस लेवल पे है तो आप क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे कर देते कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जबकि ये स्टॉप लॉस जेन्युइन है, राइट, ये स्टॉप लॉस जेन्युइन है, लेकिन फिर भी आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब स्टॉप लॉस को आप रिमूव करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो प्राइस और नीचे जाता है, राइट। यहाँ पे आपको एग्जिट होना था, राइट, यहाँ पे आपको एग्जिट होना था, आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया, आप यहाँ पे आ गए, तो ये ऑब्वियसली लॉस इंक्रीज हो गया। तो ये सिनेरियो आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको लिखना है परमानेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप परमानेंट मार्कर से लिखेंगे अपने स्टॉप लॉस को, जो कि नॉन इरेजेबल होगा। आपको ट्रेड लेने से पहले ही प्लान कर लेना है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है, आप यू शुड नो योर स्टॉप लॉस, आपके स्टॉप लॉस कितने का होने वाला है, आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपके स्टॉप लॉस को फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो परमानेंट मार्कर से अपन लिखते हैं अपने स्टॉप लॉस के। आप टारगेट पेंसिल से लिख सकते हैं, राइट, यू कैन राइट योर टारगेट विद पेंसिल। पेंसिल का मतलब क्या है कि टारगेट कैन बी इंक्रीज्ड, बट लॉस लॉस किसी भी हालत में यू कैन नॉट इंक्रीज योर लॉसेस, दिस विल लीड टू योर अनप्रॉफिटेबिलिटी। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ओके। तो
एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, राइट, योर पोजीशन साइजिंग, ओके, योर पोजीशन साइजिंग, it should be balanced. अब what should we mean by this, that balanced position sizing? बैलेंस पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन साइजिंग ओवर ना हो। मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी है कि 5% लॉस ले सकते हैं, तो आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाए। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपया नीचे लगा हुआ है, राइट, आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपए पे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपया पे है, ओके। अब क्या हो रहा है कि आपको, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपया का है, ओके। तो 10 रुपए की स्टॉप लॉस है, इसको हिट होने में आपकी जो, मान लीजिए ये 100 रुपया का है, ओके, और 90 रुपए पे स्टॉप लॉस है। प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की 100 रुपए पे चल रही है, ठीक है। अब आपकी अगर पोजीशन साइजिंग, आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसका एक स्टॉक लिया, तो आपका 10 रुपया का लॉस है, राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 10 रुपीज का लॉस होगा। अगर आपने दो क्वांटिटी लिया तो आपको 20 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो 10 पॉइंट नीचे है। तो 10 पॉइंट नीचे आने में अगर क्वांटिटी दो है तो आपको 20 रुपया का लॉस होगा, ओके। अगर आपकी क्वांटिटी लेट से 10 है, तो 10 है तो आपको 100 रुपया का लॉस होगा, होगा, बराबर। अब इसी में क्या आता है कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग आपको होनी चाहिए थी कि आप बस 10 रुपया का ही लॉस ले सकते हैं, राइट। आइडियली आप 10 रुपया का ही लॉस ले सकते, तो उसके हिसाब से आपको एक स्टॉक खरीदना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपने एक के बजाय 5 स्टॉक खरीद लिए, राइट। समझिए, आपने एक के बजाय 5 स्टॉक खरीद लिया। अब 5 स्टॉक जो खरीदा, तो इसमें तो स्टॉप लॉस 2 रुपया नीचे गया। 5 स्टॉक है, अगर 2 रुपया नीचे गया तो ये तो 10 रुपया हो गया। तो 10 रुपया तो आप ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। अब क्या होता है कि जैसे ये 2 रुपया नीचे आता है, आपका साइकोलॉजी आपको हिट करने लगता है कि यार ये तो ज्यादा लॉस हो रहा है। आप ये बात फोकस नहीं कर रहे हो कि आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा है। तो पोजीशन साइजिंग ज्यादा होने के कारण आपकी साइकोलॉजी वाइल्ड ट्रेडिंग ये इफेक्ट हो जाती है, ओके। तो इस बात का ध्यान रहे कि पोजीशन साइजिंग अगर आप मैनेज करके रखते, लाइक आप अगर मान लीजिए एक स्टॉक लेते, और वो अगर 10 रुपए जाता, तो आप यू आर लाइक कि ठीक है, आप 5 रुपए 6 रुपए तक अगर डाउन जाता है फिर भी आपको समझ में आता है कि हाँ आई कैन मैनेज, क्योंकि आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन आप 5 स्टॉक ले रहे हो तो वो 2 रुपए के लॉस में ही आपको 10 का आपको दिखाने लगता है। तो हाई पोजीशन साइजिंग लो कैपिटल में आपका साइकोलॉजी डिसबैलेंस कर सकता है। तो कीप पोजीशन साइजिंग इन प्रॉपर सिनेरियो, राइट। सेकंड एक चीज की बात करते हैं कि एक रूल होता है कि मान लीजिए कि लेट से, अगर मैं इस चार्ट पे हूँ, लेट्स इंक्रीज द टाइम फ्रेम टू 1 आवर, ओके। अब 1 आवर, सॉरी, 1 आवर टाइम फ्रेम है, ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आपको डाउनवर्ड चैनल दिख रहा है, राइट। यहाँ एक डाउनवर्ड चैनल दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि लेट से नो रिटेस्ट, नो कंफर्मेशन, नो ट्रेड, नो रिटेस्ट, नो ट्रेड। इसको ध्यान से समझिए, नो रिटेस्ट नो ट्रेड का मतलब क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग आते हैं, ओके। यहाँ पे लेट मी रिमूव द ड्राइंग, आई विल डू इट वंस अगेन फॉर यू। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, चलिए ये एक हो गई अपनी सुंदर सी ट्रेंड लाइन, राइट। और ये हो गई नीचे से एक ट्रेंड लाइन। तो हमें दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, राइट। तो जब ये एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमें दो तीन सिनेरियो का ध्यान में रखना है कि विदाउट ब्रेकआउट नो ट्रेड, ठीक है। बिना ब्रेकआउट के पहले तो कोई ट्रेड ही नहीं लेना है।
और ब्रेकआउट हो भी गया तो आपको वेट करना है कि वो एक बार प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अगर मैं थोड़ी और लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि कैसे प्राइस ने उस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट किया है। ओके, ये कुछ छोटा, ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम हो गया, बट स्टिल मैं दिखाता हूँ आपको। लेट इट लोड। अगर ये ब्रेक देखिए, बहुत तरह के ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट होके सीधा ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होके फेल हो जाता है, लाइक ब्रेकआउट हुआ एंड देन बूम वो डाउन, वो होता है। और एक होता है ब्रेकआउट होता है, टेस्ट करता है, फिर से वापस जाता है। तो दिस इज परफेक्ट, राइट? क्योंकि वो ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को उसने टेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया, एंड जब ये वापस जाने लगता है देन यू शुड बाय दिस, राइट? इसमें क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की अच्छी खासी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेड अगर सीधा जा रहा है, राइट, सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो उसमें हाई मोमेंटम है और मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाता है एक टाइम पे। लेकिन अगर आप देखिएगा कि ट्रेड अप एंड देन इट केम टू रिटेस्ट, फिर से वो ऊपर जा रहा है, फिर से थोड़ा पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज हेल्दी सिंबल, राइट? क्योंकि वो रुक रुक के अगर ऊपर जाता है तो इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एंड देन इट इज गोइंग अप, सो इट इज अ हेल्दी ब्रेकआउट, राइट? सो इस तरह के ब्रेकआउट में आपको काफी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो सो यू कैन ऑल्सो मेक अ रूल, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल, ये पर्टिकुलरली इस लेवल तक गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हेल्दी ब्रेकआउट है, राइट? तो आपको हेल्दी ब्रेकआउट को एनालाइज करना आना चाहिए कि किस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है, किस हिसाब से वो ब्रेकआउट होने के बाद वेट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट होके बूम से नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना जल्दी ही नीचे आता है। दिस इज रूल, राइट? बहुत बार बहुत अलग अलग सिनेरियो में देखेगा, तो आपको इस बात का ऑब्वियसली ध्यान में रखना है, राइट? तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं बिफोर टेकिंग एंट्री, कि इन सारी सिनेरियोज को जैसे जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, कि यू शुड नो रैंडम एंट्री, know your stop loss, respect your stop loss. In order to balance your psychology you should maintain a great position sizing, and जो मैंने लास्ट बताया, नो रिटेस्ट, और यू कैन से विदाउट कंफर्मेशन नो ट्रेडिंग। ओके, तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपकी एंट्री ऑब्वियसली काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सो कीप इन माइंड, डू वॉच मोर वीडियोस फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट, राइट? एंड आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।